घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। कल करना है तो आज अभी इसी क्षण करना है। क्रिया के विधान को जानने वाला हो, अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए। और अगर हमारा उत्साह ही क्षीण हो गया तो फिर हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाए। बलवान होना चाहिए, कृतज्ञम, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अच्छा वो श्री संपन्न हो जाता है। तो हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें और गंदे आचरणों से बचे, गंदे दृश्यों से बचे, गंदे लोगों के विचारों से बचे। मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 1000 कदम तेरी तरफ चलूंगा। मेरे लिए एक आंसू बहा, मैं ऐसा प्रेम प्रकट करूंगा कि जगत तेरे लिए आंसू बहाएगा। झुकना मत, डरना मत, टूटना मत। था नहीं है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है। वो देख रहा है, तुम्हें हर समय देख रहा है। यही तुम्हारी कसौटी हो, आगे बढ़ गए निहाल हो जाओगे। शब्द हमारा याद कर लो। भरोसा कर लो, नहीं तो अशांति में जीवन व्यतीत होगा। चाहे जितना कमा लो, रुपया कभी शांति नहीं होने वाली। रुपया वाला हमसे सब मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जिनके अथाह रुपया है लेकिन वो भी अशांत हैं, वो भी शोकित हैं, वो भी ये प्रश्न करते हैं कि आज मैं खुश क्यों नहीं हूँ। तो खुश का उपाय है ठाकुर जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद समुद्र। यदि ठाकुर जी से, श्री जी से आपका अपनापन नहीं हुआ तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। हमको एक रट लग जानी चाहिए अंदर, पता नहीं किस समय हमारी मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं। एक कल सुबह मिले कि ना मिले, कोई भरोसा नहीं है। तो हमारा एक भी मिनट खाली नहीं जाना चाहिए। राधा राधा राधा, हर समय नाम उच्चारण होना चाहिए। आगे की चिंता तुम छोड़ दो। भगवान ने कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा, तुम केवल मेरा चिंतन करो। भगवत प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है और इसका सीधा रास्ता है सत्संग और नाम जप। भगवत प्राप्ति का सीधा रास्ता है साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। जिनको संतों का संग मिल गया और नाम जप चल रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आपको भगवत प्राप्ति होगी। तुम चाहते हो सुख, पर तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है? तुम चाहते हो मरूं नहीं, तो क्यों मर रहे हो? तुम जो चाहते हो उसके विपरीत क्यों हो रहा है? तुम भगवान को नहीं मानते तो है तो कोई ना जो तुम्हारी चाह को भी रौंद रहा है कोई। मान लोगे तो सिद्धांत से चलोगे तो मुक्त हो जाओगे, नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आता है अच्छे अच्छे को मानना पड़ता है। अच्छे अच्छे को रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। ये माया उस मायापति की है, अगर उसकी शरण में नहीं गए तो कोई भी हो, शिव विरंचिका मोहई कोई बपुरान। परिणाम जब आएगा तब एक, जब कोई नहीं दिखाई देगा तो लगेगा कोई है जो मुझे बचा सकता है, वो है भगवान जो तुम्हारी अंतर्वृत्ति को एक एक देख रहा है। किसी को सांप काट खाए ना और जहर चढ़े तो गांव में उसकी पहचान की जाती थी, नीम की पत्ती खवाई जाती थी। कैसी लग रही? उनका मीठी। बोले तुरंत उपचार करो, जहर चढ़ गया। भगवान ने और संत महापुरुषों ने अनुभव किया है संसार कैसा है। दुखालयम दुख योनयः। अपने को कैसा लग रहा है? मीठा। अच्छा, जहर चढ़ गया माया का। उतरवाओ, फटाफट उतरवाओ, नहीं तो जहर चढ़ गया, ये मार देगा, विष चढ़ गया है। अब सही माने में जो संसार में सुख भास रहा है वो भगवान ही है, दूसरा कोई। पर हमारे अंदर ये स्थिति नहीं है ना, तो हम उन्हें भगवान नहीं देख पाते। बस यही फंसा है।
आपसे ना बोले उससे राधे राधे आप बोलो, जो आपसे गुस्सा करे उसे आप नमस्कार करो, जो आपका बुरा चाहे आप उसका मंगल मनाओ, आपका हृदय साधु हो जाएगा, आप मंगल में शांति को प्राप्त हो जाएगा। जी तब हृदय जलता है। तो सोना जब जलता है तभी तो निखार आती है, हृदय जब जलता है तभी तो निष्पाप होता है। उस जलन को सह गया वही तो महात्मा है। ये काम आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आई, इसके प्रतिकूल आचरण करने पर हृदय जलता है। उस जलन को जो संभाल गया वही महात्मा हो जाता है। जी उसको क्षमा मतलब अंदर से प्रणाम करके या सामने से तो अहम में चोट पहुंचती है। तो अहंकार ही तो नष्ट करना है। अहंकार में तो काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष ये रहते हैं और किसमें रहते हैं? इसी घर को तो उजाड़ना है हमको। अहंकार रूपी घर को उजाड़ दो, निर्विकार हो गए, इसी महल में रहते हैं सारे दोस्त। अंतःकरण के अहंकार में ही ये जितने विकार हैं सब रहते हैं, उसी को तो नष्ट करना है। इसीलिए सबको प्रणाम करना है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। तभी आप निरहंकार होगे, तभी आप महान बनोगे, तभी आप हृदय में आनंदित होगे। नहीं तो राग द्वेष होता रहेगा, संसारिकता बढ़ती रहेगी। और जी एक बार प्रणाम करने से मान जाए तो ठीक है, फिर ऊपर से और ज्यादा तो हम और प्रणाम करेंगे, हम और प्रणाम करेंगे। हमारा प्रणाम बंद नहीं होगा, उसका राग द्वेष बंद हो जाएगा। तो हमें चाहिए, हम लोग आध्यात्मिक हैं, यदि हमसे कोई द्वेष करे तो भी हम उससे द्वेष न करें। अपनी तरफ से द्वेष करना तो बनता ही नहीं है। सब में श्री भगवान विराजमान है, ये हम आध्यात्मिक उत्तर देते हैं। और ये कभी मत सोचिएगा कि यदि हम द्वेष करने वाले को क्षमा करते रहेंगे तो द्वेष करता ही रहेगा। नहीं, हमने आज देखा है वो प्रेम करने लगेगा, वो द्वेष नहीं करेगा, प्रेम करने लगे। क्षमा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है और क्षमा सामने वाले को तुरंत बदल देती है। ये क्षमा आध्यात्मिक बल है, ये महान बल है। इसे सबको प्राप्त नहीं होता, सत्संगियों को प्राप्त होता है क्षमा करना। नहीं तो एक गाली दे तो दो गाली देने का मन होता है। जब एक गाली दे हम राधे राधे करके निकल जाए, यही हमारी आध्यात्मिकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा बल। क्षमा बलवान होता है, वो तो कमजोर होता है जो क्रोध करता है। क्षमा बलवान होती है।